AP24 न्यूज प्राप्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री ने आज गुजरात के सूरत और सौराष्ट्र के बीच रोपैक्स फेरी की सेवाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस सेवा के शुरू होने के बाद सौराष्ट्र में स्थित भावनगर के घोघा से सूरत के हजीरा के बीच स्थित समुद्र मार्ग का नागरिक प्रयोग कर सकेंगे। घोघा और हजीरा के बीच बनी हुई सड़क मार्ग की दूरी 367 किलोमीटर है, लेकिन इस सेवा के शुरू होने के बाद ये दूरी मात्र 90 किलोमीटर रह जाएगी। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात में रोपैक्स फेरी जैसी सेवाओं को शुरू करने में बहुत लोगों का योगदान है। साथ ही प्रधानमंत्री ने इंजीनियर और श्रमिकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये हिम्मत के साथ डटे रहे, रास्ते में आई सभी परेशानियों का डट के सामना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामान देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाने पर दूसरे देशों की तुलना में हमारे देश में अभी भी ज्यादा खर्च आता है, लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए ये खर्च कम किया जा सकेगा। इसलिए हमारा फोकस एक ऐसे इकोसिस्टम को बनाने का है जहां कार्गो की निर्बाध आवाजाही हो सके। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उपस्थित रहे। नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए ट्विटर पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि कोरोना पूरे विश्व में फैला हुआ है। ऐसे में देश की इकोनॉमी कोरोना की वजह से नहीं बल्कि नोटबंदी की वजह से गिरी है। बांग्लादेश भी कोरोना का सामना कर रहा है, फिर भी उसकी इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से ज़्यादा है। 4 साल पहले मोदी जी ने नोटबंदी, GST जैसी चीज़ें लागू करके भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला बोला। मोदी जी के इस कदम से किसानों, मजदूरों और छोटे दुकानदारों को काफी नुकसान सहना पड़ा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने आपके पैसे आपसे लेकर अपने गिने चुने 3-4 उद्योगपतियों की जेब में पहुंचाए हैं। आम जनता के पैसों से मोदी मित्र उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। कृषि कानून का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अब किसानों से उनकी जमीन छीनना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत की शान, उसकी अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का 8 नवंबर को जन्मदिन है। लालकृष्ण आडवाणी का जन्म सिंधी परिवार में 1927 में पाकिस्तान के कराची में हुआ था। आज लालकृष्ण आडवाणी इस शुभ अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री से लेकर कई दिग्गज नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी, तो वहीं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और JP नड्डा ने लालकृष्ण आडवाणी के निवास स्थान पर पहुंचकर उन्हें फूलों का गुलदस्ता भी भेंट किया। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा कि भाजपा को जन जन तक पहुँचाने के साथ देश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले श्रद्धेय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने उनकी लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना की। तो वहीं गृह मंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा कि आदरणीय आडवाणी जी ने अपने परिश्रम और निस्वार्थ सेवा भाव से न सिर्फ देश के विकास में अहम योगदान दिया है, बल्कि भाजपा की राष्ट्रवादी विचारधारा को विस्तार में भी मुख्य भूमिका निभाई है। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर जहरीला होता जा रहा है। ठंड का मौसम आने से प्रदूषण की समस्या और बढ़ गई है। शनिवार को राजधानी में हवा का स्तर एक बार फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। प्रदूषण मंत्रालय बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 406 पर दर्ज किया गया, जो शनिवार को बढ़कर 427 हो गया। प्रदूषण के स्तर में वृद्धि आने से दिल्ली के विभिन्न 30 हॉटस्पॉट रेड जोन में आ गए हैं। दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पराली जलाए जाने की 4528 घटनाएं दर्ज हुई हैं, जिन्होंने प्रदूषण के स्तर को करीब 35% तक बढ़ाया है। पराली से हुए प्रदूषण में राजधानी की 40% हिस्सेदारी रही। मौसम विभाग के पर्यावरण मानव अध्ययन केंद्र के प्रमुख VK सोनी के अनुसार पंजाब की ओर से आने वाला पराली का धुआं प्रदूषण का मुख्य कारण है। नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नोटबंदी के फैसले को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए लिया गया था और इस फैसले के बाद काले धन पर अभूतपूर्व तरीके से अंकुश लगा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट के जरिए कहा कि नोटबंदी से न सिर्फ पारदर्शिता आई है बल्कि टैक्स बेस बढ़ा है। इससे नकली नोट और उनके प्रसार पर अंकुश लगाने में मदद मिली। आगे वित्त मंत्री ने कहा कि नोटबंदी के बाद बैंकिंग चैनल में नकली नोट की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। नोटबंदी के फायदे के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इससे टैक्स मोर्चों पर बेहतर अनुपालन देखने को मिला है और रियल एस्टेट सेक्टर अब अधिक संगठित, भरोसेमंद और खरीदारों के लिए अनुकूल साबित हो रहे हैं। आगरा के खेड़ागढ़ में रविवार सुबह सयां थाने में अवैध खनन कर ट्रैक्टर ट्रॉली राजस्थान से आगरा की ओर निकलने की सूचना मिलने पर थाने में तैनात इंस्पेक्टर अमित कुमार, सिपाही सोनू कुमार चौधरी, सुधीर, सूरज, सुनील और शिशुपाल ट्रैक्टर को पकड़ने के लिए पहुंचे। ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश में सिपाही सोनू ट्रैक्टर के आगे खड़ा हो गया। ट्रैक्टर चालक ने सिपाही के ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी, जिसके बाद आरोपी फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। सिपाही सोनू की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की जानकारी एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद ने दी। रोहन ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों को ढूंढने का प्रयास कर रही है। असम में शनिवार को सीमा के नज़दीक कछार जिले में स्थित एक प्राइमरी स्कूल की इमारत में विस्फोट हुआ। स्कूल में हुए विस्फोट के चलते असम और मिजोरम की सीमा पर तनाव की स्थिति और बढ़ गई है। ऐसे में स्थिति की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य सरकार और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने शनिवार को देश के गृह मंत्री को फोन के जरिए क्षेत्र के हालात की जानकारी दी थी, जिसके जवाब में गृह मंत्री ने उनको आश्वासन देते हुए कहा कि हालात को सामान्य बनाने में पूरा सहयोग किया जाएगा। इससे पहले 22 अक्टूबर को कछार में एक बंगाली भाषा के स्कूल में भी विस्फोट हुआ था। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली है। शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 45,674 मामले दर्ज हुए हैं, तो वहीं 559 लोगों की मौत हो गई है, जबकि शनिवार को ये आंकड़ा 577 था। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 85,07,754 है, तो वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 5,12,665 है और अब तक 1,26,121 लोग इस महामारी की चपेट में आने से अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 3,967 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति बरकरार है। ऐसे में पहली बार चीन की सीमा पर समुद्र तल से 10,000 से 16,500 फुट की ऊंचाई पर ITBP तैनात रहेंगे। ये जवान चीन की हर गतिविधि पर दृष्टि बनाए रखेंगे। दुंग, गुडगियार और रीलकोट चौकियों पर करीब 700 से 800 ITBP के जवान तैनात किए गए हैं। शीतकाल को देखते हुए इन जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए गर्म कपड़े और रसद सामग्री पहुंचाई जा रही है। इसके साथ साथ लिपू लेक में समुद्र तल से 14,000 फुट और दारमा वैली की अंतिम चौकी दावे में 15,000 फुट की ऊंचाई पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव को जीतकर जो बिडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं और अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। जो बिडेन ने जीत के बाद अमेरिकी नागरिकों को संबोधित करते हुए सबसे पहले अपनी इतनी बड़ी जीत के लिए लोगों का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद जो बिडेन ने अमेरिका के लोगों को एकता पर जोर देने के लिए कहा और अमेरिका की जनता द्वारा उन पर और कमला हैरिस पर जताए गए विश्वास को लेकर कहा कि ये उनके लिए सम्मान और गौरव का क्षण है। आप सभी के लिए जिन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को वोट दिया है, मैं आज रात उनकी निराशा को समझता हूँ। अब एक दूसरे को मौका देते हैं। ये कठोर बयानबाजी को दूर करने, तनाव कम करने, एक दूसरे को देखने, फिर से एक दूसरे को सुनने का समय है। जो बिडेन ने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि मैं ऐसा राष्ट्रपति बनने की प्रतिज्ञा करता हूं जो लोगों को विभाजित नहीं बल्कि एकजुट करना चाहता है। जो बिडेन की जीत पर भारत के प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए उनको बधाई देते हुए कहा कि आपके साथ काम करने के लिए मैं तत्पर हूं और अब हम साथ मिलकर भारत और अमेरिका को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट AP24 न्यूज़ लखनऊ।
नमस्कार, वुमेन हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? मैम मैं रेणुका बोल रही हूँ। एक लड़का ऐसे लेके मेरा पीछे कर रहा है। मैम प्लीज कुछ करिए, मैम प्लीज कुछ करिए। ओके मैम, आप परेशान मत होइए, आपको तुरंत सहायता पहुँच रही है। मैम प्लीज लाइन पर बने रहिएगा। मैंने आपकी लोकेशन को ट्रैक कर लिया है। मैम आप भीड़ भाड़ वाले एरिया की तरफ जाएं। आप घबराइए नहीं, उस लड़के से कुछ दूरी बना के रखिएगा। मौके पर पुलिस सहायता पहुंच रही है, रुकिएगा नहीं, चलते रहिएगा। कुछ क्षणों में पुलिस सहायता आप तक पहुंच रही है। जी मैं इधर ही हूँ। विमेन पावर लाइन 1090, नारी सुरक्षा की ओर बढ़ते कदम। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।